हेलो दोस्तों, रोमांटिक कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। रिया और रोहन की शादी हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं है। दोनों खुश तो रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं दोनों के ही मन में ये बात चुभती रहती है। इधर रिया के ससुराल वालों ने भी दोनों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि रोहन को कोई कमी थी, वो एकदम स्वस्थ था और पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब रिया उससे कहती तो वो कोई बहाना बना के टाल जाता। एक बार ऐसे ही रात को जब रोहन कमरे में आया तो देखा रिया उसके पसंद की नाइटी पहने बिस्तर पर लेटी हुई थी और कमरे में बहुत हल्की रोशनी भी जल रही थी। फिर रोहन रिया के नजदीक आया। रिया ने भी आंखें खोली और रोहन को बाहों में भर लिया। दोनों ने एक दूसरे को बहुत देर तक चूमा। जब रोहन छतरी लगाने की तैयारी करने लगा तब रिया ने उससे कहा कि आज रहने भी दो। वो भी मूड में था तो उसने बिना लगाए ही ठोक दिया, पर जब गिराने की बारी आई तो उसने बाहर कर दिया। रिया को बहुत धक्का लगा। खैर दिन ऐसे बीतने लगे। रिया के बार बार फोर्स करने से रोहन परेशान हो गया और सच बताने का फैसला कर ही लिया। एक दिन वो रिया को लेके अपनी एक दोस्त के घर गया और मिलवाते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है और जो 2 बच्चे यहाँ खेल रहे हैं वो मेरे ही हैं। ये सुन के वो दंग रह गई और वहाँ से चली आई। वो रोहन के धोखे से बिल्कुल टूट गई। वो घाव खाए शेरनी की तरह हो गई थी, जो अब कुछ भी कर सकती थी। वो शुरू से ही देख रही थी रोहन का छोटा भाई राहुल मन ही मन उसे चाहता है और चोर निगाहों से देखा करता है। रिया ने अब राहुल को लाइन देना शुरू कर दिया था। अब वो भी रोहन को धोखा चाहती थी और इसलिए उसके छोटे भाई राहुल से रिश्ते बनाए। एक बार राहुल अपने कमरे में अकेला था। जब रोहन ऑफिस चला गया तो मौका पाके रिया राहुल के कमरे में गई। वहाँ उसने देखा राहुल लैपटॉप देख रहा था और पैंट में हाथ डाल के कुछ सहला रहा था। वो चुपके से आए और राहुल के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। राहुल ने चौंक कर आंखें खोली तो उसने रिया को झुककर उसका सहलाते हुए पाया। वो भी पहले से गर्म था और रिया को इस तरह देखकर वो एकदम पागल हो गया। दोनों ही एक दूसरे में खो गए और वही टेबल पर ही दोनों ने कांड कर डाला। उस दिन के बाद से दोनों रोहन के जाने के बाद रोज मिलने लगे। रिया दिन को अपने देवर राहुल के साथ होती और रात को अपने पति रोहन के साथ। एक दिन रिया ने रोहन को बताया वो माँ बनने वाली है। रोहन ये सुन के एकदम सन रह गया। अच्छे से याद है कि उसने कोई गलती नहीं की। फिर रिया माँ कैसे बन गई? रोहन को परेशान देखकर रिया के दिल को राहत मिली। अब जाके उसका बदला पूरा हुआ, लेकिन रोहन अब कुछ ज्यादा परेशान रहने लगा। उसने खाना भी कम कर दिया। एक दिन वो ऑफिस गया और फिर वापस नहीं लौटा। पहले कुछ दिन रिया ने सोचा गया होगा अपनी उसी रखेल के पास, लेकिन जब 5 दिन बीत गए और वो फिर भी नहीं लौटा तब रिया को चिंता हुई। वो उसी लड़की के घर गई जहां रोहन उसे लेकर गया था। जब उसे उस लड़की से पूछा कि रोहन कहाँ है तो उसने बताया कि रोहन तो 5 दिन से ऑफिस नहीं आया। तब रिया को कुछ अजीब लगा। इसने ऑफिस क्यों कहा? उसने जब थोड़ा जोर देकर पूछा, पता चला कि ये रोहन की पत्नी नहीं, ऑफिस कलीग है और रोहन ने उसे झूठ बोलने को कहा था। वो दरअसल उसी रात उसे वो देने जा रहा था जिसके लिए वो परेशान थी और अभी तक उसने बच्चा इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑफिस रूल था, बच्चों वालों को प्रमोशन नहीं दी जाएगी। उसी दिन प्रमोशन मिला था, लेकिन रिया की नाराजगी के कारण वो उससे कुछ कह नहीं पाया। 3 साल बीत गए। बंटी 3 साल का हो चुका है और अपने पापा को ढूंढता है, लेकिन रिया उससे क्या कहे कि उसके धोखे की वजह से उसके पापा घर छोड़कर जा चुके हैं। रिया आज भी इंतजार करती है, शायद कभी रोहन लौट आए और एक बार रिया से कह दे कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। दोस्तों, इसलिए कभी जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे क्या सुनना चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं।